तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर जो भी सवाल उठते हैं, उन सवालों का वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, इसके लिए वो तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। तो चलिए लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। भोपाल से हमारे साथ किरण राघव मौजूद हैं जो रेणु विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल है। साथ में मुस्कान बिष्ट हैं जो कि स्टूडेंट हैं यहाँ की। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। चलिए किरण जी, आप ही से शुरुआत करूँगा। आप इस प्रोफेशन में कब से हैं? कब से आप टीचिंग का कार्य कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो आपका पूरा प्रवास है, वो जर्नी है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तकरीबन 20 साल से इस टीचिंग के लाइन में हूँ। उसके बाद मैं टीचिंग की लाइन के बाद मैंने वहाँ पे अपने ही स्कूल में प्राचार्य का पद प्राप्त किया है। अभी 4-5 सालों से मैं रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य भी हूँ और मेरा ये जर्नी मेरा स्कूल तकरीबन 34 साल हो गए रन करते हुए। और रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल 11 नंबर बस स्टॉप के पास में। कौन सी क्लास तक यहाँ पर शिक्षण कार्य किया जाता है? जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल से समझ में आता है कि 12वीं तक है स्कूल। और स्ट्रीम कौन कौन सी है? हमारे यहाँ सभी प्रकार की स्ट्रीम है। 12th तक हम बच्चों को कला संकाय, वाणिज्य और विज्ञान संकाय, हम सभी बच्चों को सभी विषय प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे पास एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए कंप्यूटर में नॉलेज के लिए पाइथन, जावा भी हम बच्चों को एक लैंग्वेज, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को। और किरण जी, कितने साल हो गए इस स्कूल को इसका संचालन करते हुए? इस स्कूल को संचालित करते हुए मुझे 23 इयर्स हो गया है। 23 इयर्स? यस। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है स्कूल में। काफ़ी बच्चे आए और निकल गए और बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर जो है वो काम भी कर रहे होंगे। काम कर रहे हैं जी सर। जी। चलिए मैं मुस्कान का रुख करूँगा। मुस्कान, कुछ अपने बारे में बताइए। कौन सी क्लास में हैं आप? क्या सब्जेक्ट हैं आपके? मैं क्लास 12th में हूँ। मैं पीसीएम की स्टूडेंट हूँ। और ये बताइए कि कैसे आप पढ़ाई करती हैं? मतलब कोई आपका पढ़ाई का एक रूटीन होगा। आप चूँकि पीसीएम की स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट, भारी भरकम सब्जेक्ट है। कैसे आपने ये सब्जेक्ट लेने का डिसाइड किया? पेरेंट्स ने बताया या स्कूल की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस आपको मिला? मेरी मैम ने मुझे गाइड किया था कि आप, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था तो आप मैथ्स लीजिए। तो मैंने मैथ्स लिया। और डेली रूटीन तो मेरा ऐसी है, मतलब सुबह 1:30 तक तो हमारा स्कूल लगता है। उसके बाद घर पे आती हूँ, रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ। तो मैं अपना 1 घंटा मैथ्स को देती हूँ, 1 घंटा फिजिक्स को और 2 घंटा केमिस्ट्री को देती हूँ, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक है। अच्छा, मतलब कुछ जो आपको पता है कि आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत करनी है, तो उसी हिसाब से आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि हमने देखा कि स्कूल में एक पढ़ाने का ढंग होता है, आपके स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है? ख़ास तौर पर क्या ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही तरीके हैं आपके यहाँ पढ़ाने के लिए? जी, कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ऑफलाइन में बच्चों को क्लासेस जो ली जाती है और ऑनलाइन के माध्यम से किसी विषय में कोई प्रॉब्लम हुआ, स्मार्ट क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है और बच्चों को बहुत सारी जानकारी छोटे छोटे नोट्स के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से भी उनको बताया जाता है कि इसको किस तरह से बच्चों को अपने विषय को इम्प्रूव करना है। यानी कि दोनों ही मोड आपके यहाँ हैं। अगर बच्चों को ज़रूरत होगी तो उन तमाम चीज़ों से बस उनकी पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है। मैम, कई बार हमने देखा कि स्कूल में, क्लासेस में सब बच्चे समान तो नहीं होते। कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं पढ़ने में, कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ एक सब्जेक्ट में वीक है लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते हैं। लेकिन जो ऐसे तमाम जो बच्चे हैं, अगर एक क्लास में देखा जाए तो उनको किस ढंग से पढ़ाया जाता है? क्या सबको पढ़ाने का ढंग अलग अलग है? किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं? जो वीक हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ जो बच्चे, हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चे एक जैसा आगे बढ़ें, एक साथ आगे बढ़ें। तो ये तो बात सच है कि हर क्लास में कुछ बच्चे किसी किसी विषय में, क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ग से बच्चे आते हैं, तो किसी किसी विषय में उनका सब्जेक्ट वीक होता है और उसके लिए हमारे टीचर्स जो कि बहुत अच्छे से बच्चों को मार्गदर्शन करती हैं, बच्चों के साथ हेल्प करती हैं, वो टीचर्स
को इंस्ट्रक्ट किया गया है और वो कराती भी हैं बच्चों को, छोटे छोटे नोट्स बनवाती हैं बच्चों से, बड़े क्वेश्चन को छोटे नोट्स करवाती हैं ताकि उनको लिखने में टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। और उसके बाद उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती है, उनके टेस्ट टाइम टू टाइम लिए जाते हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी सिखाया जाता है, कई बार प्रैक्टिकल करके भी सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को और जल्दी समझ में आता है, और ऑन द स्पॉट भी बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरह से हम सभी बच्चों को लेवल में लाकर बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मैम एक सवाल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। आज के स्टूडेंट्स जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, टाइम नहीं है किसी के पास, कैसे सब मैनेज करें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पर स्कूल में भी सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, एग्ज़ाम सिर पर हैं। तो ऐसे में ये सब जो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कैसे आप एज ए प्रिंसिपल आप रखती हैं? बच्चों को ये चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाया भी जाता है स्कूल के टाइम के बाद। अगर बच्चों को, क्योंकि बच्चों का सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चों का खेलना भी ज़रूरी है, बच्चों का पढ़ना भी ज़रूरी है, बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। तो बच्चों को हमेशा एक असेंबली के थ्रू बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप लोग इतने बजे तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप अपने कुछ समय खेल के लिए भी निकालें, कुछ समय टाइम टू टाइम काम करें, तो उनको सब चीज़ें आसान हो जाएगी स्कूल के बाद जी। तो इससे उनको बहुत मार्गदर्शन मिलता है। टाइम अपना किसी और चीज़ में, जैसे मोबाइल में आजकल बच्चे ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उसका भी एक सीमित टाइम ले लें कि इस समय तक पेरेंट्स भी दें ताकि बच्चे उसका मिसयूज़ ना करें, और बस उसी आधार पे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। मुस्कान, आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा स्कूल का, तो कैसे उनका रिवीजन करना है, जितना समय है उतने समय में तमाम जो सब्जेक्ट है वो सब कवर करते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, किस तरह से आप करती हैं? आपको पेरेंट्स का गाइडेंस होता है या फिर स्कूल की तरफ से भी गाइडेंस होता है? दोनों की तरफ से गाइडेंस होता है। पेरेंट्स भी गाइड करते हैं कि आप पहले से पढ़ाई करो तो बाद में प्रेशर नहीं बनेगा, और टीचर्स भी कहती हैं कि हाँ पहले से पढ़ते चलो तो लास्ट में आपको एकदम प्रेशर नहीं बनेगा कि एग्ज़ाम है और इतना पढ़ना है, भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है, और फिर जो टफ सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में कवर करती हूँ, और जो ईजी सब्जेक्ट होता है उसे पहले कवर करती हूँ जी। तो ऐसे में कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि आज तो हम ये कह सकते हैं कि 12th के बाद तो PCM के बाद आपको निश्चित तौर पर इंजीनियर बनना होगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उनकी तैयारी करनी हो, तो क्या इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी तरफ भी ध्यान दे रही हैं कि केवल 12th की तरफ ध्यान दे रही हैं? फ़िलहाल 12th की तरफ ज़्यादा स्कोर करना है, फिर उसके बाद JEE के एग्ज़ाम भी देने का मैंने सोचा है। तो उसके लिए 11th-12th का बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, तो उसका बेस भी मैं एकदम क्लियर करती जा रही हूँ। जो भी डाउट होते हैं स्कूल में टीचर से पूछती हूँ तो वो सब क्लियर करते जा रही हूँ। मैम, ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आज के दौर में अगर हम कहें कि पेरेंट्स लगातार थोड़े चिंतित रहते हैं कि किस करियर में जाना चाहिए, अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, तो उसके लिए आपसे भी वो गाइडेंस लेते होंगे, आते हैं आपके पास सर, फिर आप क्या उनको सलाह देती हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर या फिर आज जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके आधार पर? हम लोग जनरली पेरेंट्स को तो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप बच्चों की रुचि के अनुसार ही बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चा उस चीज़ पे बहुत आगे, उस चीज़ अपनी रुचि के अनुसार अगर बच्चे काम करते हैं उस चीज़ को फोकस करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स से तो यही पेरेंट्स को बिल्कुल यही बोलते हैं कि जैसा बच्चे का मन है आप बच्चों को उसी फील्ड में आगे करें। और जनरली पेरेंट्स सुनते भी हम लोगों की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बच्चों के साथ ज़्यादा रहते हैं और हमें ये भी पता होता है कि बच्चे को किस विषय में रुचि ज़्यादा है, तो वो फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के इस युग में कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। 10th में सब्जेक्ट ले लिया ये सोचते हुए कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन धीरे धीरे जब हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं या और कहीं देख रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं, इंजीनियरिंग के बजाय डॉक्टरी पेशा ये ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं कई बार कि मैम क्या करना चाहिए, मैंने तो मैथ्स ले लिया, मुझे चूँकि अब डॉक्टरी पेशा अपनाना है तो क्या करना, तो ऐसे में आप क्या सलाह देती हैं?
हम लोग इसलिए बच्चों के साथ जब बच्चों का 10th क्लियर होता है, हम बच्चों के साथ एक काउंसलर को बिठाते हैं ताकि वो उनको मार्गदर्शन दें कि बच्चों को किस फील्ड में जाना अच्छा है उनके लिए। पहले तो काउंसलर उनसे पूरी बात करता है उनके रुचि के अनुसार कि आपको उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की ओर है, फिर वो उनको उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। और उसके बाद कई बार होता है कि हम भी रोज़ देखते हैं कि बच्चे, मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे भी ये लेना है। जनरली एक दूसरे से वो उस स्ट्रीम में गया तो मुझे भी, वो ये नहीं जानते कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए हम बच्चों को एक ही सलाह देते हैं, अपना गोल, अपना लक्ष्य क्लियर करें, उसके बाद ही आप अपने करियर का चुनाव करें कि हमको इसके लिए आगे क्या करना है। और हम लोग इसके लिए हर बार सेमिनार भी करवाते हैं और बच्चों के लिए काउंसलर भी बुलवाते हैं ताकि बच्चा भटके नहीं। निश्चित स्कूल का बड़ा योगदान है, क्योंकि इस दौर में जो है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे, और ऐसे में स्कूल अगर ठीक ढंग से गाइड करे तो शायद बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे और एक फोकस होके जो है अपनी स्टडी भी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है क्या? क्योंकि देखिए स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, हम कहते हैं कि कोचिंग होनी नहीं चाहिए, तो स्कूल में इतनी पढ़ाई हो कि ज़रूरत ना पड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल में तो खैर ये कि बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ने के लिए बच्चों को रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है जी। जनरली बच्चे जो अगर बच्चे रेगुलर होते हैं तो उनकी पढ़ाई स्कूल में ही काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो किसी विषय में वीक है तो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो हमारा हो या किसी भी स्कूल, कोई भी विद्यालय हो, वो बच्चों को, उन वीक बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम देकर, एक्स्ट्रा टाइम दे करके उन बच्चों को खुद से आगे बढ़ाएं, तो जो कि हम लोग भी करते ही हैं बच्चों के साथ में। तो हमारे यहाँ जनरली बच्चों को कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे बच्चों का बहुत टाइम बचता है। कोचिंग में जा करके वहाँ से घर से निकलना, घर वापस आना, स्कूल जाना, इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है बच्चों का। तो उस कमज़ोर विषय के लिए, कोई भी कमज़ोर बच्चा हो, उस कमज़ोर विषय के लिए अलग से मेहनत करी जाए। तो बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं। होमवर्क की बात आती है, हमेशा अक्सर लोग कहते हैं या पेरेंट्स भी कहते हैं कि स्कूल में इतनी पढ़ाई होती है, उसके बावजूद बच्चा जो है घर पे इतना सारा होमवर्क लेके आता है। अब घर में भी वो एक टेंशन रहती है, पेरेंट्स कई लोग वर्किंग होते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को। तो ऐसे में होमवर्क का आप कितनी इंपॉर्टेंस मानती हैं? घर जाके पढ़ाना चाहिए या बच्चों को स्कूल की पढ़ाई जो वो पर्याप्त है? बच्चों को अगर जो भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं, और हम भी बच्चों को जो होमवर्क दिलवाते हैं या देते हैं, जो स्कूल में बच्चों को समझाया पढ़ाया गया है, बस सिर्फ उतना घर में एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चे जो आज पढ़ाया है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 घंटा बच्चा बैठ के भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसका होमवर्क भी कंप्लीट होगा, उसको हैबिट होगी बैठने की, और उसको याद रहेगा आज स्कूल में क्या समझाया है। तो ज़रूर होना चाहिए। जो पेरेंट्स जॉब वाले हैं तो मैं उनसे एक यही निवेदन करना चाहूँगी कि 1 घंटा 2 घंटा अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें, बहुत ज़रूरी है। बच्चों पे नज़र भी होती है और बच्चा क्या पढ़ रहा है ये आपको भी पता होता है, तो होमवर्क तो दिया जाना चाहिए बच्चों को। जी, मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों पर नज़र रखना और उनसे बातचीत करना, अब क्योंकि जितना संवाद होगा उतना बच्चे सही ढंग से बता पाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि पेरेंट्स से कम बता पाते हैं, टीचर से ज़्यादा जो है अपनी बात शेयर कर पाते हैं, या अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे अपने दोस्त से, और अगर टीचर्स, उनके टीचर्स, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से हमेशा बात करती हैं, जो बच्चों को समझती हैं, तो ज़रूर बच्चे उनको भी अपनी समस्याएं बताते हैं। और और इसीलिए हम लोग एक पीटीएम भी रखते हैं। अगर हमको बच्चे का कुछ प्रॉब्लम्स पता है तो हम पेरेंट्स को बुलवा करके और आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है। फिर पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि हाँ, कुछ दिनों से या कुछ समय से या हमेशा से बच्चा ऐसे ही कर रहा है। हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसका फिर एक डिस्कशन निकाल के बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास हो। मुस्कान, आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कई डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ के स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, टीचर तो मार्गदर्शन करती है, लेकिन कई बार लगता है कि सवाल पूछे ना पूछें, तो क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? और सपोर्ट करने के बाद क्या आप उनके ज़्यादा करीब या टीचर के और अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब हैं, जिनसे आप सब कुछ अपना शेयर कर पाती हैं, अपनी बातचीत? पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब मैं अगर फिर भी दोस्तों से ज़्यादा शेयरिंग होती है क्योंकि वो दिन भर साथ में रहते हैं। तो और जो डाउट्स होते हैं वो तो सबसे पहले टीचर से क्लियर करती है, फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, उसमें जितने भी डाउट्स हो खुद से सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी समझना है तो 2-3 बार और टीचर से पूछना चाहिए। जी,
मैम आपसे पूछूंगा कि जेई की तैयारी करना है या नीट की तैयारी करना है, चूँकि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं। आजकल तो हमने देखा कि 10वीं से बच्चों को ये पढ़ाना शुरू किया जाता है कि आप कैसे जेई पढ़ें, कैसे नीट की तैयारी करें, या कॉमर्स स्ट्रीम में तो उसके लिए सीए और सीएस के लिए भी उनको फोकस करना। क्या इस तरह की कोई करियर क्लासेस आप लगाती हैं स्कूल की तरफ से, और ये जो कोर्सेस हैं उनको कोचिंग ना जाना पड़े, इसके लिए स्कूल की तरफ से ऐसी पढ़ाई की करवाई जाती है जिससे कि वो आगे आने वाले समय में नीट को भी और जेई को भी फोकस करके पढ़ सकें? बिल्कुल। अभी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए, कॉमर्स फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों को जो बेस है वो तो क्लियर कराते हैं, साथ में एक्स्ट्रा बच्चों को टाइम आवर दे करके इन सब चीज़ों का भी प्रिपरेशन कराते हैं, ताकि बच्चा दोनों तरफ से हताश ना हो। स्कूल आ रहा है तो स्कूल भी आए और अपना नीट या अपना मींस या अपने आईटी सेक्टर की पढ़ाई करे। और इसके अलावा जो भी वाणिज्य वाले बच्चे जो सीए का तैयारी कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट का तैयारी कर रहे हैं, वो भी, उन लोगों को भी एक्स्ट्रा, हमारे यहाँ टीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाती हैं बच्चों को, ताकि उसके लिए उनको कोचिंग के लिए नहीं भटकना पड़े, वो दोनों जगह अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। ऐसे में आपको कहीं लगता है मैम कि एक स्ट्रेस बच्चों में आजकल दिख रहा है, पढ़ाई को लेकर एक स्ट्रेस है, करियर को लेकर स्ट्रेस है, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि अब आपने ये बनना है, वो बनना है, उसके अलावा पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट होना है, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। ऐसे स्ट्रेस जब आप देखती हैं अपने बच्चों में या आप स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं, तो किस तरह से, क्या स्कूल की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा ये स्ट्रेस को रिलीज़ किया जा सके या उनसे बातचीत की जा सके, क्या कुछ करते हैं? ज़रूर। आज ये बात तो सच है कि इतना फास्ट टाइम है कि बच्चों को स्ट्रेस तो होता है, क्योंकि पेरेंट्स का होप बहुत होता है, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, तो बच्चे को पढ़ना भी है, बच्चे को अपनी और दूसरी चीज़ें भी करनी है, तो इसके लिए हम लोग बच्चों को स्पेशली डेली मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेयर के बाद बच्चों का 1 घंटा योगा क्लासेस के लिए, मेडिटेशन के लिए जाता है, उसके बाद ही बच्चे क्लासेस में जाते हैं, तो बच्चे रियली उससे बहुत फ्री महसूस करते हैं और उससे पढ़ने में और ध्यान जाता है, उनका याद भी करने में आसानी होती है। तो ये तो होना चाहिए एक्टिविटी बच्चों के साथ में। जी मुस्कान, आपको कभी ऐसा स्ट्रेस फील हुआ है, और अगर स्ट्रेस फील हुआ तो उसको कैसे रिलीज़ किया, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कैसे आप करती हैं? जो हमारे दूसरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो शायद इससे कुछ मार्गदर्शन ले पाएँ। जब स्ट्रेस होता है तो सबसे अच्छा तो टीचर्स समझाती हैं, उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से हमें जानती है कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। फिर टीचर समझाती है, फिर उसको ऐसे मतलब रिलैक्स लगता है। और हेल्थ के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, उससे ग्रोथ, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में हो रहती हैं। और शाम को 1 घंटा स्पोर्ट्स को भी देना चाहिए, क्योंकि इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहती है। बहुत अच्छी बात बताइए आपने। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, बंसल ग्रुप का एक योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, आप उसको किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ कहेंगी? पहले तो बंसल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, हायर एजुकेशन भी इन्होंने अपनी तरफ से फ्री कराई है, और एक विज़िट ये बच्चों के लिए करवाते हैं अपने कन्वीनियंस से, और बच्चों को काफ़ी टेक्निकल नॉलेज देते हैं, और लैब्स प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं। लास्ट मंथ ही बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, तो वो वहाँ से ड्रोन बनाना सीख के आए। तो बच्चों ने यहाँ तो पढ़ाई सीखी, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। यहाँ आके जब उन्होंने हम लोगों से बात करी, तो मैडम हमने वहाँ वर्कशॉप में कुछ नया सीखा है, तो अब हम लोग तो अभी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हमको एक लक्ष्य मिला, हमको एक गोल मिला कि हम अपने विषय को और कौन कौन सी दिशाओं में ले जा सकें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट भी है बंसल ग्रुप से कि ये बड़ी क्षेत्रों के स्कूलों, बड़ी जगह के स्कूल तो ठीक है, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी एक वर्कशॉप आयोजित करें, जिससे ना केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे लाभान्वित हों, और बच्चे भी आगे बढ़ें, ना केवल शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के भी। बाकी बहुत बढ़िया योगदान है, धन्यवाद। चलिए, एक अंत में जाते जाते कोई संदेश आप उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को देना चाहें जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं? ज़रूर। बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय का ध्यान रखें,
और उसी पे लगें, भटकने की बिल्कुल ना भटकें। मोबाइल को भी अपना मोबाइल में भी एक समय निश्चित करें कि ज़रूरी सब कुछ है बच्चों, लेकिन समय और लक्ष्य दोनों निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। और पेरेंट्स से भी एक मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उनके लक्ष्य बच्चों को हेल्प करें, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें, ना कि बच्चों को मार्क्स के लिए फोर्स करें। इससे बच्चे को प्रेशर होता है और फिर बच्चा ना यहाँ प्रॉब्लम यहाँ भी होती है और फिर वहाँ भी। सो बच्चे और पेरेंट दोनों के लिए कि बच्चों को फोर्स ना करें किसी तरह से मार्क्स के लिए, और बच्चों के लिए कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं बहुत होती। अच्छी बात कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब बच्चों के साथ बातचीत करें और ढंग से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे किस स्तर पर है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आप यहाँ पर आई और निश्चित तौर पर आपका जो ये मार्गदर्शन है वो पेरेंट्स जो है वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद उसी हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे और उनके बच्चे प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। और मुस्कान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ बताया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और स्ट्रेस से रिलीफ होना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मेहनत करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।